पृथ्वी चपटी नहीं है, लेकिन हमारा सौर मंडल एक डिस्क की तरह चपटा है। लगभग 460 करोड़ साल पहले जिस सामग्री से हमारा सौर मंडल बना है वो एक निहारिका यानी नेबुला के रूप में थी, जो अंतरिक्ष में गैस और धूल के एक बड़े बादल जैसी होती है। गुरुत्वाकर्षण ने सामग्री को एक डिस्क की तरह चपटा कर दिया और फिर सब कुछ केंद्र की ओर खींच लिया। अंत में दबाव इतना अधिक हो गया कि एक तारा बना, हमारा सूर्य। बाकी बची धूल और गैस के कण आपस में टकराते रहे और धीरे धीरे पृथ्वी जैसे बड़े ग्रहों का निर्माण हुआ। सूर्य और उसके चारों ओर घूमने वाले सभी खगोलीय पिंड मिलकर हमारा सौर मंडल या सौर परिवार यानी सोलर सिस्टम बनाते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले सबसे बड़े पिंडों को हम ग्रह या प्लैनेट्स कहते हैं। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और वरुण। इन सब के इंग्लिश नाम हमने ब्रैकेट्स में लिख दिए हैं। इन ग्रहों को क्षुद्र ग्रह पट्टी यानी एस्टेरॉयड बेल्ट 2 हिस्सों में बांटती है। क्षुद्र ग्रह चट्टानों के छोटे टुकड़े होते हैं जो अक्सर निकल और लोहे से बने होते हैं। ग्रहों के विपरीत ये गोल नहीं होते। नेपच्यून के बहुत आगे सौर मंडल के अंतिम छोर पर काइपर बेल्ट और ऊट क्लाउड जैसी जगहें हैं जो धूमकेतुओं से, कॉमेट से भरी हुई हैं। धूमकेतु अंतरिक्ष के बर्फीले गोलों की तरह होते हैं जो बर्फ और धूल से बने होते हैं। कभी कभी धूमकेतु सौर मंडल के आंतरिक भाग में प्रवेश करते हैं और इन्हें पृथ्वी से भी देखा जा सकता है। इनकी एक लंबी पूंछ होती है जो आयनित गैसों से बनी होती है। सबसे प्रसिद्ध धूमकेतुओं में से एक है हेलीज कॉमेट, हेली का धूमकेतु, जो हर 75 साल में पृथ्वी के निकट आता है। अगली बार ये 2061 में दिखाई देगा। क्षुद्र ग्रह पट्टी के अंदर सूर्य के पास वाले 4 ग्रहों को आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह यानी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहा जाता है। पार्थिव शब्द लैटिन भाषा के शब्द पृथ्वी से आया है और इसका अर्थ है पृथ्वी जैसा। इन ग्रहों की सतह चट्टान जैसी और ठोस होती है और इनमें चंद्रमा बहुत कम होते हैं या नहीं होते। इसके अलावा इनके चारों ओर वलय यानी रिंग्स भी नहीं होते। सूर्य का सबसे करीबी ग्रह बुध है, मरकरी है। यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है और इसका कोई चंद्रमा नहीं है। फिर आता है शुक्र यानी वीनस। ये पृथ्वी का सबसे करीबी ग्रह है और बुध की तरह इसका भी कोई चंद्रमा नहीं है। शुक्र आकाश में किसी तारे की तरह बहुत तेज चमकता है। यह आकार में लगभग पृथ्वी के बराबर है, लेकिन आप यहाँ रहना नहीं चाहेंगे क्योंकि ये सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है और इसके वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड का ऐसा मिश्रण है जिसमें सांस लेना असंभव है। इसके बाद हमारा अपना ग्रह, हमारा घर पृथ्वी, अर्थ। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन होने की जानकारी हमें अभी है। हमारे सौर मंडल का अंतिम पार्थिव ग्रह मंगल यानी मार्स है। मंगल का वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत पतली परत से बना है और इसके 2 चंद्रमा हैं। हमने इसकी सतह की खोज के लिए रोवर्स भी भेजे हैं। क्षुद्र ग्रह पट्टी के दूसरी ओर के ग्रहों को बाह्य ग्रह, आउटर प्लैनेट्स कहा जाता है। आंतरिक ग्रहों के विपरीत ये चट्टान से नहीं बने हैं, इसके बजाय ये गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं। इनके कई चंद्रमा और वलय होते हैं। ये पार्थिव ग्रहों की तुलना में बहुत ठंडे और बहुत 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 बड़े होते हैं। उदाहरण के लिए बृहस्पति यानी जुपिटर इतना बड़ा है कि इसमें लगभग 1300 पृथ्वियां समा सकती हैं। हम बृहस्पति को गैस दानव या गैस जायंट कहते हैं क्योंकि ये बहुत विशाल है और गैस से बना है। इसका वातावरण मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है और इसके 90 से अधिक चंद्रमा हैं। बृहस्पति के चंद्रमाओं में से एक गैनीमेड आयतन के मामले में बुध ग्रह से भी बड़ा है। बृहस्पति अपने अक्ष पर बहुत तेजी से घूमता है, जिसका अर्थ है कि यहाँ एक दिन 10 घंटे से भी कम का होता है। इसके बाद बृहस्पति से लगभग 65 करोड़ किलोमीटर आगे जाने पर आपको शनि यानी सैटर्न दिखाई देगा, जो एक और गैस दानव है, गैस जायंट है। 1610 में गैलीलियो गैलीली वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने शनि के वलयों को, रिंग्स को देखा था, लेकिन उनका टेलीस्कोप पर्याप्त शक्तिशाली नहीं था और उस समय वह नहीं समझ पाए थे कि वे क्या देख रहे थे। उन्हें लगा था जैसे इस ग्रह के कान हैं। भले ही शनि के वलय दूर से चिकने दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में वे चट्टानों और बर्फ के टुकड़ों से बने हैं जो शनि के गुरुत्वाकर्षण के कारण उसकी परिक्रमा करते हैं।
फिर है अगला ग्रह यूरेनस। ये लेटा हुआ या तिरछा ग्रह है। यूरेनस के वलय शनि की तुलना में छोटे हैं और ये पृथ्वी से इतना दूर है कि इसे केवल टेलीस्कोप से ही देखा जा सकता है। पृथ्वी से और भी बहुत दूर विशाल और नीला ग्रह वरुण या नेपच्यून है। सूर्य से बहुत दूर होने के कारण यहाँ बहुत ठंड होती है। नेपच्यून का औसत तापमान लगभग -214 डिग्री सेल्सियस रहता है। ये हमारे सौरमंडल का सबसे हवादार ग्रह भी है, जहाँ हवाएं 2000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज चलती हैं। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में एक जैसा समय नहीं लेते। उदाहरण के लिए बृहस्पति को सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग 12 साल लगते हैं। उतने ही समय में बुध सूर्य के लगभग 50 चक्कर लगा चुका होता है, जबकि वरुण ने अभी तक एक भी चक्कर पूरा नहीं किया होता। हालांकि मनुष्य चंद्रमा पर जा चुके हैं, लेकिन हमने अभी तक ऐसा रॉकेट नहीं बनाया है जो हम मनुष्यों को पड़ोसी ग्रहों तक ले जा सके। हम तकनीक के माध्यम से सौरमंडल के बारे में सीख रहे हैं। इंसानों ने अविश्वसनीय टेलीस्कोप बनाए हैं और ग्रहों की शानदार तस्वीरें लेने के लिए प्रोब्स या कहिए अंतरिक्ष यान भेजे हैं। इतने शोध के बाद भी वैज्ञानिक हमारे सौरमंडल और ब्रह्मांड में इसकी जगह के बारे में आज भी नई चीजें सीख रहे हैं। और अगर आपको इस विषय में रुचि है तो हो सकता है एक दिन आप भी सौरमंडल के इन बड़े रहस्यों को सुलझाने में वैज्ञानिकों की मदद कर सकें।